New Hope TV, your encounter with God. Give me 1 Chronicles 12:32 right now. चलिए निकाले पहला इतिहास 12वां अध्याय 32वां वचन। There it says, और वहां पे वचन में लिखा है, it refers to the sons of Issachar who had understanding of the times to know what Israel had to do. देखिए वहां पर वचन में ऐसा लिखा है कि इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे, उनको ये परख थी कि इस्राएली को क्या करना है। Sons of Issachar, whoa. इस्साकारियों यानी इस्साकार के पुत्रों को What was their speciality? उनकी विशेषज्ञता क्या थी? Write it down. लिख लीजिए। They had a gift to understand the times and seasons. देखिए उनके पास वरदान था समय और ऋतुओं को समझने का। And because they understood the times and the seasons, और क्योंकि उन्होंने समय और ऋतुओं को समझा, they taught the people around them what to do. इसके वजह से अपने आसपास के लोगों को उन्होंने सिखाया कि क्या उनको करना है। Now notice the scripture says their chiefs were 200. और गौर करें कि उनके प्रधान 200 थे। In other words, दूसरे शब्दों में we need leaders. हमें अगुओं की जरूरत है, We need elders. हमें पुरनियों की जरूरत है। We need people in managerial positions who have an understanding of the times so that they can do what needs to be done at the right time. Somebody और say I प्रबंधन receive. के पद में भी हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो समझ जाएं कि क्या करने की जरूरत है ताकि सही चीजों पर सही कामों को अंजाम दिया जा सके। Do I buy gold? क्या मैं सोना खरीदूं? Do I invest in shares? क्या शेयर में मैं Do I निवेश करूं? invest in property? क्या संपत्ति प्रॉपर्टी में मैं निवेश What करूं? business do I do? क्या व्यवसाय मुझे करना At चाहिए? this particular time, और इस खास समय में understanding of the times. समय की पहचान, That's a prophetic gift right there. और देखिए भविष्यवाणी का ये वरदान है। Somebody say I receive right now. कोई तो कहे मैं इसे ग्रहण करता So हूं। you see there is a kind of a discernment right now. तो आप देखते हैं इस प्रकार के परख करने का वरदान इस वक्त, Seasonal portals. और ये है ऋतुओं पर या दौर पर आधारित। One of the ways a seasonal portal operates. और देखिए एक तरीका जिस पर ये दौर के मुताबिक या ऋतु पर आधारित प्रवेश द्वार काम करता I है। tell you how a seasonal portal can be opened. बताते हैं आपको कैसे ये ऋतु पर आधारित प्रवेश द्वार खुल सकता है। Please understand this. सुनिए ध्यान For से। every season, हर एक ऋतु में there is a specific word. एक खास वचन आता है। I'll give you an example. उदाहरण देते हैं, Prophet Elijah, भविष्यवक्ता एलिया, he came to the widow of Zarephath. वो सरफत की विधवा के पास आया। Now, he has never been there. वो पहले कभी नहीं गया He था। has never met that widow. उस विधवा से उसकी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई He थी, has a word for that widow. लेकिन उस विधवा के लिए उसके पास वचन था। Imagine Elijah was a man of God who delved into the deep things of God. जरा कल्पना करें, एलिया जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर की गहरी गहरी चीजों को वो समझता था। And here he comes to the widow of Zarephath. और यहाँ पर हम देखते हैं विधवा एक आती है And he सरफत has one word for that widow. और उस विधवा के लिए एक वचन इसके पास होता है, Bring something for me to eat. मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। There is a word that comes to you, to me in a specific season. और देखिए ऐसा एक खास वचन होता है आपके और मेरे लिए जो उस खास प्रकार के ऋतु और दौर में आता है। And you know the widow? और आप जानते हो विधवा, She said, okay, here goes. और वो कहती ठीक है चलो ये रहा। That was the thing that opened the portal of provision for that widow. Hello, are you with me right now? और इस बात ने देखिए उस विधवा के लिए इंतजाम करने का या पूर्ति का प्रवेश द्वार खोल दिया। Why is it that when you're going through deep pain and trouble, the word comes for you in that season, forgive. Oh, और क्यों ऐसा होता है कि जब आप Jesus. बहुत ही मुसीबत, बहुत ही दर्द में Yeah. होते हैं, तभी वचन आपके पास आता है कि क्षमा करो। when you've been misunderstood, when you've been mistreated, you wish that the word would come to you and say, "Ale, so nice, good boy, good." और देखिए जब आपके साथ बुरा व्यवहार हुआ है, जब आपको लोगों ने गलत Yeah. समझा है, तो उसी समय पर देखिए ऐसा वचन आता है। ऐसा क्यों नहीं आता है कि अरे रे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा ऐसा So क्यों नहीं? nice, God, you love me, really, you love me. और कितना अच्छा है प्रभु, तू मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है। And at that time, और उस समय में God's word says, परमेश्वर का वचन कहता है "Forgive." क्षमा करो। No, नहीं, you just close the portal. आप बस उस प्रवेश द्वार को बंद कर देते। How do you open up a seasonal portal? You open up a seasonal portal by receiving the word that comes in that particular season. Can I have a good तो amen, आप उस somebody? प्रवेश द्वार को कैसे खोल सकते हैं ऋतुओं पर आधारित? देखिए उस द्वार को आप खोल सकते हैं जब उस खास समय में आने वाले उस खास वचन को पाकर। Somebody say, I receive this word. चलिए कोई कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। I don't know what's your seasonal word. आपके लिए देखिए उस ऋतु पर आधारित वचन क्या है मैं नहीं जानता। Are you following me right now? आपको समझ में आ रहा है? You look at Peter. आप पतरस को He देखिए, was in a season of lack. वो कमी के दौर में था And God is telling Peter, और प्रभु से कह रहा है पतरस don't give up, Peter. हार मत मानो पतरस। Peter is saying, Lord, पतरस कह रहा होगा you प्रभु don't know. आप नहीं I've जानते, got an MBA in fishing and I already worked so hard. It's not that I'm only educated. I'm a very hard worker. I worked all night. और मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है, मैं बड़ी कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति हूँ, पूरी रात मैंने मेहनत किया And now you're coming and telling me, और अब आकर आप मुझसे कह I रहे हैं just parked my boat.
अभी अभी मैंने अपनी नाव को किनारे पर and लगाया you're telling me to push the boat again, और आप मुझसे कह रहे हैं वापस नाव को धकेल कर अंदर and ले not जाओ। just a few feet, you're telling me to go right in the deep, which is at least 3 or 4 miles. और सिर्फ आप थोड़ा सा आगे नहीं लेके जाने, बिल्कुल आप मुझे गहराई में उस बीच में लेके जाने के लिए बोल रहे हैं जहां I'm 3-4 मील लग emotionally जाएंगे। tired, Lord. I'm emotionally tired. भावनात्मक तौर पे पूरी तरह से मैं एकदम थक चुका I'm हूँ, physically tired. शारीरिक तौर पे भी थक गया हूँ। But Peter didn't say anything of that. लेकिन पतरस ने ऐसा कुछ भी नहीं He कहा। said, Lord, उसने कहा प्रभु, because you said, क्योंकि तूने कहा है, I'm emotionally tired, physically tired, I'm totally burnt out, but you said push it, I push it. Hallelujah. मैं eh? शारीरिक तौर पे, Jesus. भावनात्मक Are तौर पे, you listening? मानसिक तौर पे थका हुआ हूँ, लेकिन आपने कहा धकेल के आगे ले जाओ, मैं लेके जाऊंगा। And then he comes to the place फिर उसके बाद उस जगह पे पहुंचता where है he was made fun of. जहां पर उसका मजाक उड़ा गया था। Hello. सुनिए, I'm telling you, आपसे कह रहे हैं, right at the place where he got 0. उसी जगह पे, बिल्कुल उसी जगह पे जहां पर उसे कुछ भी नहीं मिला था, शून्य था। You know, he put it on the left, he put it on the right, he और put it देखिए, in the front, he went down and nothing, 0, not one fish. और देखिए उसने बाएं और दाएं और ऊपर से नीचे नीचे बिल्कुल हर जगह उसने अपना जाल फेंक कर देखा, लेकिन एक मछली नहीं पकड़ा। And Jesus says, और यीशु कहता put it है, on the right. चले दाएं और If I जाल। was there, I would have said, Lord, हम वहां होते तो कहते प्रभु, right, left, everything I've done, Lord. दाएं और बाएं और सब जगह में डाल के देख लिया है। You know what? अब जानते क्या? That was the word for Peter to change his season. Come on. वो वचन था पतरस के लिए उसके दौर को बदलने के लिए। Somebody receive it right now. कोई तो ग्रहण करे इस You वक्त। see, God will take you to the same place of your shame and will bring a turnaround. देखिए Hallelujah. परमेश्वर आपको उसी शर्मिंदगी की जगह पे ले जाएगा और वहां पर एक बदलावट लेकर He आएगा। will open up a portal. Hallelujah. प्रवेश द्वार He खोलेगा। will open up a gateway. वो आपके लिए एक फाटक खोल देगा, So much इतना ज्यादा that कि आपका एक one बैठक boat will not be able to handle it. एक नाव Hallelujah. जो है उसे संभाल नहीं पाएगी। Receive it right now. ग्रहण करिए इस You वक्त। see Peter knelt over there and said, God, I turn to you. आप देखते हैं पतरस ने वहां पर घुटने टेक दिया और कहा कि प्रभु मैं तुझे सलाम करता हूँ। What opened up the portal? What opened up that gateway of provision? You see, you are saying, I tried it, I did it, I finished it, I'm through. God says, no, go back to that same place. I've got a lesson for you. Somebody say, I'm learning. चीज़ ने Hallelujah. उस प्रवेश द्वार को खोला। Receive, देखिए, receive, receive. देखिए उसने ऐसा नहीं कहा कि प्रभु मैंने पहले किया है, प्रभु मैंने कर दिया, मैं आजमा कर देखा है। परमेश्वर कहता नहीं नहीं नहीं, फिर से जाओ उस जगह पे। Are you listening right आप now? समझ रहे हैं इस Lord, वक्त? I've already prayed. प्रभु मैंने पहले प्रार्थना Lord, की, I've already fasted. प्रभु मैंने पहले उपवास कर दिया। No, 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 नहीं no. नहीं नहीं Do what I'm saying right जो now. मैं कह रहा हूँ वो करो। So you see, a seasonal portal will open up because of you receive the Rima word. Man shall not live by bread alone, but every word that proceeds. Now wait, not past tense. Proceeds means it's a happening word. Proceed. Hallelujah. और देखिए यहाँ पर ये प्रवेश द्वार जो है ऋतु पर आधारित ये खुल जाता है। और देखिए यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जो निकल रहा है वो जीवित रहेगा। I like that. जो निकल रहा है. Proceeded. निकल रहा है Old English. From the mouth of God. परमेश्वर के मुंह से। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Not what he spoke. जो उसने कहा था वो नहीं, Logos. लोगोस No. नहीं, That proceeds. Rema. वो निकल रहा है जो रेमा वचन। That's the way you live. यही तरीका है आपके जीने का। Seasonal portals. और ऋतु पर आधारित People प्रवेश say, द्वार। how it happened? और लोग पूछेगा ये क्या हो गया? The word. वचन You open up. खुल गया Portals of provision. और पूर्ति का प्रवेश द्वार। Everybody's, counting fish 1, 2, 3. हर कोई देखे मछली गिन रहा है 1 2 3 And you are counting by the buckets. और यहाँ पर आप देखे बाल्टी भर भर के गिन रहे निकाल रहे हैं। There are portals. There are portals. ऐसे प्रवेश द्वार है। The second kind of portal. दूसरे प्रकार का प्रवेश द्वार। No, I'm not saying because I have to excite you. These are things in the word. और देखिए इसलिए नहीं कह रहे बस आपको एकदम उत्तेजित करें, नहीं ये वचन में है। The second thing is दूसरा a प्रकार। geographical portal. ये है भौगोलिक प्रवेश द्वार। What is a geographical ये portal? भौगोलिक तौर पे What प्रवेश is a द्वार क्या है? geographical gateway? और देखिए भौगोलिक तौर पे ये फाटक क्या है? These kind of portals can manifest over a certain geographical location, इस प्रकार के प्रवेश द्वार जो है कुछ खास प्रकार के भौगोलिक स्थान जमीन स्थान पर हो such सकता as a है। church, जैसे कहें तो कलीसिया, such as a home, जैसे कोई घर even in a city. या फिर कोई शहर। Geographical locations. भौगोलिक तौर पे स्थान The portal is there. और वो प्रवेश द्वार है वहां। No, now watch सुनिए this. अब गौर करें Let me give you an example. Example number 1. Write it down. और उदाहरण देते पहला। Let's go deeper now. Come on. चले गहराई में जाते Go to Micah chapter 5 and verse 2. Come on. और चले निकालेंगे इस समय मीका की पुस्तक है उसका 5वां अध्याय दूसरा वचन। Now watch this. देखिए वचन क्या कहता है? मीका। So many years before Jesus Christ could be ever born, और देखिए यीशु मसीह के जन्म लेने से कई साल पहले he prophesies. भविष्यवाणी करते हैं। But you, Bethlehem Ephratah, हे बैतलहम एफ्राता, though you are little among the
thousands of Judah. हालांकि तू ऐसा छोटा है यहूदा के हजारों में, Yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forths are from old, from everlasting. Notice this, he clearly prophesied that Jesus Christ, the King, would be born in a place called Bethlehem. Hallelujah. देखिए Come आगे on, बच्चे somebody. में, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल में प्रभुता करने वाला होगा। देखिए यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले वो भविष्यवाणी कर रहा है। Now here the scripture clearly says, prophetic word says, Christ was to be born in Bethlehem. देखिए यहाँ पे वचन खास तौर पे बता रहा है कि मसीह जो बैतलहम में पैदा होगा। Now the question is, दूसरा शब्द, why not क्यों नहीं some other geographical location? और कोई और भौगोलिक स्थान नहीं? After all, it is Israel. ये हालांकि वह तो सब पूरा का पूरा इस्राएल ही है। Bethlehem. क्यों बैतलहम ही? Places are important to the Lord, who chooses certain areas, certain places to begin his new work. Come on. जगह और स्थान जो है परमेश्वर के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। वो उस स्थान को, वो इलाके को चुनता है कुछ नया काम शुरू करने के लिए। God uses certain place. We don't know why, but you see, it's a geographical portal. आप देखते हैं परमेश्वर को जगहों का इस्तेमाल करता है, चुनता है। हम नहीं जानते क्यों, लेकिन आप देखते हैं ये प्रकार का प्रवेश द्वार है। Let me give you a second example. चलिए बता दीजिए दूसरा उदाहरण। Come on. चलिए Go to Acts chapter 1 verse 4. चलिए निकालेंगे प्रेरितों के कामों की पुस्तक पहला Now अध्याय 14 Jesus risen from the dead, और हम देखते हैं यीशु मसीह मरे में से जी उठे and they have seen him now. और उन्होंने अब यीशु को All देख the लिया है। apostles have seen him. सभी प्रेरितों ने यीशु को देख लिया Come on now. And some other people also have seen him. और कुछ दूसरे लोगों ने भी देख लिया होगा। And God has given them proofs. Jesus has given them proofs of his resurrection. और परमेश्वर यीशु मसीह अब यहाँ पर अपने पुनरुत्थान का सबूत उनके सामने पेश कर And रहे हैं। now he gives them a command. फिर उसके बाद यीशु उन्हें एक आज्ञा देता है And here's the command right now. और सुनिए जो आज्ञा है। Being assembled together with them, और उनसे मिलकर commands them. यीशु ने उन्हें आज्ञा दी। God's word is never advice. परमेश्वर का वचन कभी भी सलाह नहीं You होता। know how mothers are sometimes, they will talk to their 4-year-old, would you like apple? Would you like banana? अपने बच्चों से पूछेंगे तुम्हें सेब चाहिए या फिर I केला always tell my खाओगे? wife, what are you negotiating with a 4-year-old? You don't negotiate with a 4-year-old. You come on, eat the banana. Come on, hello, are you with me right क्या now? साथ में हैं आप इस वक्त? But mothers are mothers. लेकिन माँ तो माँ होती है। That you keep quiet. वो कहेंगे तुम चुप रहो बस। The Lord is not like that. He commanded them not to depart from Jerusalem. लेकिन प्रभु ऐसे नहीं। देखिए प्रभु उन्हें आज्ञा देता है कि यरूशलेम को ना छोड़ो। He said, guys, वो कहता है सुनो, stay in Jerusalem यरूशलेम में ही ठहरे रहो and wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। What was the promise of the Father? और पिता की प्रतिज्ञा क्या था? The promise of the Father was the baptism of the Holy Spirit. और पिता की प्रतिज्ञा थी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Maybe Peter was saying, Lord, Abhi, you're going, Lord, no mood, Lord, I'm going back, Lord. और शायद हो सकता है पतरस से कहा होगा प्रभु अभी आप जा रहे हैं, मेरा तो बिल्कुल मूड ही नहीं कर रहा, मैं वापस जाता हूँ। Not Jerusalem, Lord. यरूशलेम नहीं प्रभु, I'll just go somewhere, chill out. I'll pray. मैं कहीं और जाके थोड़ा मजा लूंगा, मौज मस्ती करूंगा, लेकिन हाँ मैं प्रार्थना जरूर करूंगा। I'll pray. God promise, Lord. और प्रभु मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं पक्का वादा करता हूँ मैं प्रार्थना Pinky करूंगा। promise. Okay, whatever, Yeah. जी हाँ, Yeah, but I'll pray. लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा। And Thomas must have said, boss, और तोमा ने कहा अरे even I'll pray. मैं भी प्रार्थना I'll pray करूंगा, in the market, Lord. मैं बाजार में खड़े होकर प्रार्थना No, करूंगा। but Jesus said, stop it. लेकिन यीशु ने कहा रुको, I want you all guys to be in Jerusalem. मैं चाहता हूँ तुम सब के सब यरूशलेम में रहो। That's the place I'm going to open up the heavens for you. वही वो जगह है जहाँ पर मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग को खोल दूंगा। You see, God wanted, why Jerusalem? देखिए परमेश्वर क्यों यरूशलेम को चाहता है? क्यों यरूशलेम? Jerusalem, a holy place. No, we don't know. It's a geographical portal that God opened it over them. The Holy Spirit came upon them and fire. Hallelujah. यरूशलेम पवित्र स्थान देखिए हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि उस जगह पे हो। परमेश्वर ने उस स्वर्ग का वहां पे प्रवेश द्वार को खोल दिया, पवित्र आत्मा आग के जैसा उन पर उतर आया। Example number 3 of geographical location. और देखिए भौगोलिक स्थान का उदाहरण नंबर 3। Go with me to the book of Genesis 28 उत्पत्ति का 28वां अध्याय। and verses 11. So Jacob came to a certain place. तो हम देखते हैं याकूब एक खास जगह पे आया। Now notice, he's not even named that place. और देखिए गौर करें कि उसका नाम भी उसने नहीं रखा था। He doesn't know which place. वो नहीं जानता कौन सा जगह। You know, many times when we are traveling, देखिए बहुत बार क्या होता है जब हम सफर कर रहे होते हैं, we ask like, where are we? हम पूछते हैं अरे हम कहाँ हैं? Hello. कहाँ पहुंचे हम? Especially the women will ask, खास करके महिलाएं पूछेंगी। and even the men don't know where they are.
Yeah. And they look out of the window. और वे खिड़की में से बाहर झांकेंगे And they're looking at night. No, nothing, you know. और देख कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं। And they'll tell the women, now you go to sleep, I'll tell you when the time comes. और फिर वो महिला से कहेंगे चलो अब जाकर तुम सो जाओ, जब टाइम आएगा मैं बता दूंगा। So even Jacob does not know where he is. तो याकूब को भी ये पता नहीं था कि वो कहाँ पर He है। came to a certain place and stayed there all night because the sun had set. और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। And he took one of the stones of that place and he put it at his head. Now watch this. और इसलिए उसने उस जगह के एक पत्थरों में से एक पत्थर को लेकर अपना तकिया बनाया। What a pillow. कितना अच्छा सा तकिया है। A stone. And he lay down in that place to sleep. और उसी स्थान में वो सोने के लिए लेट गया। Hello, are you there now? सुने। Now watch this, verse 12. अब 12वें वचन में पढ़े। Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached to the heaven. And there the angels of God were ascending and descending on that ladder. 12वें वचन में तब उसने सपने में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा जो है स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के स्वर्गदूत उस पर से चढ़ते हैं और उतरते हैं। Interesting, this ladder connected the earth and the heavens. गौर करें, Yes. ये सीढ़ी जो है धरती से स्वर्ग तक जुड़ी हुई थी। Now Jacob is running away from Esau, his brother, who's trying to kill him. और देखिए याकूब जो है यहाँ पर एसाव अपने भाई से जान बचाकर भाग रहा था। Do you know which place he made his bed? Do you know where he was rested? और आप जानते हैं किस जगह पर उसने आराम करने के लिए यहाँ पर This लेटा? was the same place ये वही जगह थी where his father Abraham had built an altar. Hallelujah. जहाँ पर उसके पिता अब्राहम ने वेदी बनाया था। Back in Genesis 12:8 and 13:3, you see Abraham coming over there to a place called Bethel, and he's raising up an altar there. And where there is an altar, last time I taught you, there is a sacrifice. Come on, somebody, hallelujah. अगर आप उत्पत्ति के 12वें अध्याय उसके 8वें वचन और 13वें अध्याय के 30वें वचन में आप देखेंगे तो पाएंगे अब्राहम बेतल पहुंचता है और वहां पर वो वेदी बनाता है। और पिछली बार आपको बताया गया था कि जहां वेदी होती है वेदी पर बलिदान का होना जरूरी है। So you see, altars and portals are connected. तो आप Hallelujah. देखते हैं वेदी और प्रवेश द्वार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Go back and get and refer to that teaching on altars, please, everybody. और चाहते हैं कि वेदी पर आधारित वो सभी शिक्षणों पर आप फिर से गौर करिएगा। And that place, और उस जगह पे God opens up a portal. परमेश्वर प्रवेश द्वार खोल देता है। And watch the reaction of Jacob right और now. देखिए याकूब की प्रतिक्रिया क्या होती Verse है। 16, I want you to take careful attention to that word. और 16वें वचन में Then Jacob woke from his sleep and said, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा surely यकीनन the Lord is in this place. प्रभु इस स्थान में है And I did not know it. और मैं इस बात को नहीं जानता था। Wow. And he was afraid and said, how awesome is this place? और वो भय खाकर कहने लगा यह स्थान क्या ही भयानक This है। is none other than the house of God. Now watch this. ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ो कुछ नहीं हो सकता। And this is the gate of heaven. This is the portal to heaven. This is the doorway to heaven. Can I have a good amen, somebody? वरनी ये स्वर्ग का फाटक ही होगा, ये स्वर्ग का प्रवेश द्वार ही होगा, स्वर्ग का दरवाजा ही होगा। I want you to understand this truth right और now. चाहते कि आप इस सच्चाई को समझें। Come on, somebody. चलिए You see, there was a gateway that Jacob encountered. आप देखते हैं एक प्रकार का प्रवेश द्वार फाटक जिससे याकूब ने मुठभेड़ किया, That connected the earth and the heaven. जो कि धरती और स्वर्ग से जुड़ी हुई थी। This portal or gateway was specific to a certain place, और देखिए ये कहे प्रवेश द्वार या फिर ये फाटक एक खास जगह से जुड़ा हुआ था, to a particular territory. एक खास इलाके से। Are you following me right now? क्या आप सुन रहे हैं? Many years ago, not Guys. many years ago, I think it was 2 years ago, 2 साल पहले की बात है। I was in UK पासवान जी यूके में थे and I was with my son in the UK for a service. और पासवान जी अपने बेटे के साथ यूके में एक सभा के लिए गए थे। And we were staying in a hotel which was very close to the house of the man of God, और एक Smith ऐसे Wigglesworth. होटल में ठहरे थे जो कि परमेश्वर के जन स्मिथ विगल्सवर्थ जी के घर के बहुत ही करीब था। Now, if you know about something about this man of God, Smith Wigglesworth, अगर आप परमेश्वर के जन स्मिथ विगल्सवर्थ जी के बारे में कुछ जानते हैं, he raised 8 people from the dead, उन्होंने 8 लोगों को मरे हुए में से जिलाया था। and his ministry was powerful. उनकी सेवकाई बड़ी सामर्थशाली थी। History tells us, it's documented. और देखिए इतिहास बताता है उनके व्याख्यान में When he used to travel, जब वे सफर करते they used थे, to change the timings of the train so that people could meet him. और देखिए समय का Yes. जो सारणी होते थे उसे बदल देते थे ताकि लोग उनसे मिल सके। Well, I happened to not stay in his house, but stay very close to his house in a hotel, very close to his उनके house. घर के बहुत ही करीब एक होटल में पासवान जी ठहरे थे। And then while we were staying in that hotel, और जब उस होटल में ठहरे हुए थे, I had a very powerful encounter with the Lord, प्रभु के साथ बड़ी एकदम जबरदस्त इनकी मुठभेड़ हुई, which I've never spoken about publicly. जो सार्वजनिक तौर पे कभी इन्होंने बताया नहीं। This encounter, I was fasting for like 2 days, and I was preparing for the service, और सभा के लिए तैयारी कर दे 2 दिनों के उपवास से साथ, and we didn't go out, and I was just locked up in the room. और बाहर नहीं गए थे, बस कमरे में ही थे। And it happened that all throughout the night, और ऐसा हो कि पूरी रात भर I saw the Lord इन्होंने प्रभु को देखा on a huge couch, like a white
dressed fully in white with the gold. I don't know what it was actually, and I could see his eyes. I don't know why. पासवान जी ने प्रभु का दर्शन पाया, एकदम सफेद वस्त्र वो पहने हुए थे, एकदम सुनहरे सब, और उनकी आंखों को इन्होंने देखा. I don't know how to say this. पता नहीं कैसे बताए. I know the Lord will speak to you about this. जानते प्रभु इसके बारे में आपसे बोलेगा. His eyes, I saw the eyes of the Lord. प्रभु की आंखों को इन्होंने देखा. And in his eyes, I could see so many things. I could see the galaxies, I could see the planets, I could see just the eyes. And he was just gazing at me as a father would gaze at his son, gazing at me. And it just went on for hours and hours and hours. I woke up in the morning and I just woke up my son and I said, the eyes of the Lord are on us. Hello, are you with me right now? It was a powerful encounter. बहुत ही जबरदस्त सामर्थ्यशाली मुठभेड़ थी. Literally tell you, I could literally see the pupil in his eyes, and it was like different colors. I could see sometimes it used to grow orange and sometimes brown and green. It's amazing. अद्भुत जबरदस्त थी ये. The eyes of the Lord. प्रभु की आंखें. I've traveled to many cities, many nations. और पासवान जी कई शहरों में, कई राष्ट्रों में सफर करके आए हैं. And I understood और इन्होंने समझे that it was because of this close proximity to where a great man of God stayed, prayed, fasted. There was like an opening over there, a portal over there, which was accessible, where you could tap in. Somebody say, I receive right परमेश्वर के now. जन जहां जिन्होंने वहां पर उपवास और प्रार्थना करके प्रभु को खोज किए थे, उस जगह पर देखिए एक प्रकार का ऐसा प्रवेश द्वार जो कि खुला हुआ है, तो आप उसमें बस यूं कदम रख सकते हैं. Okay, let me take you somewhere else. चलिए जाते हैं कहीं और. In the year 1790, come on somebody. वर्ष 1790 के समय में There was a group of people, a group of Christians. और कुछ मसीह लोगों का एक समूह, They started a prayer chain. उन्होंने प्रार्थना की ऐसी कड़ी शुरू की है. Do you know how we start? What was the inspiration for the prayer chain? आप जानते हैं प्रार्थना कड़ी का ये प्रेरणा क्या है? For me, this was the inspiration for the पासवान prayer जी के chain. लिए यही You'll be shocked. इनके लिए प्रेरणा है. Don't think. I want to tell all of you sitting सभी over लोग जो here यहाँ पे watching बैठे me हैं और right जो now. लोग देख रहे हैं आपसे कहना चाहते हैं. This was the Moravian group of people. They were called the Moravians. और देखिए ये मोरावियन नाम के जो लोगों का समूह था, And they started a prayer chain. और उन्हें प्रार्थना जंजीर शुरू की. And they started a prayer chain. प्रार्थना जंजीर उन्होंने शुरू And की people pray round the clock. और लगातार लोग प्रार्थना करते रहते. This prayer chain, Christian historians tell us, it lasted for 100 years. और मसीह इतिहासकार लोग बताते हैं कि ये जो लगातार 100 साल तक चलता रहा. Even today, और आज भी when people, it's the water, it's called Moravian waterfalls, and I want to go over there, and hopefully we can do it soon. It says when people go over there and stay in that particular area, they see angelic visitations. और लोग बताते हैं कि जब वहां पे लोग जाकर उस खास Yes. इलाके में, खास क्षेत्र में रहते हैं, तो वहां पे स्वर्गदूतों को देखते हैं. Now people, authors like Rick Joyner और जो लेखक है रिक जॉयनर जी, and many other, they और won't दूसरी tell जो- you, but I want to share these things with you. देखिए ये आप चीजें आपके साथ बांट रहे हैं इस वक्त. They go over there and pray वे वहां जाके प्रार्थना करते हैं because it's easy. There is no spiritual interference. क्योंकि वहां पे बहुत ही आसान हो जाता है, कोई आत्मिक दखलंदाजी बीच में नहीं There's a होती. portal that is open. वहां पे प्रवेश द्वार खुला हुआ है. Somebody say, I receive right now. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूं इस वक्त. Have you ever noticed? क्या आपने कभी गौर किया है In some places where you pray, it just boom, it opens up. कुछ जगह पर जहां पर आप प्रार्थना करते हैं बस तुरंत ये खुल जाता है. And in some places, कुछ जगहों पर you like struggle in prayer. आप प्रार्थना में संघर्ष करने लगते Oh, हैं. shapara, kapara, अरे bapa. बाप रे, शिका बाबा I बाबा bind this सा. one, I bind that मैं इसे one. बांधता हूं, उसे बांधता हूं, And it's not happening. और कुछ हो नहीं रहा. In some places, लेकिन कुछ जगहों पर you just go. बस आप जाते हैं You say hallelujah. और कहते हैं हालेलुया, The anointing comes. अभिषेक आ जाता है. That's a portal you are tapping ये into. वो प्रवेश द्वार इसमें It's कदम रख a रहे हैं. geographical portal. ये भौगोलिक प्रवेश द्वार है. That's what I want you to understand these truths. इसलिए Right now. चाहते हैं कि आप समझ आए इस Your सच्चाई को. house can become a portal. आपका घर वो प्रवेश द्वार बन सकता है. Hello. सुनिए, A geographical portal. एक भौगोलिक प्रवेश द्वार. Somebody say, I receive right कोई now. तो कहे मैं इसे ग्रहण करता हूँ. You see the difference between Abraham and Lot. Hey, आप देखते हैं अब्राहम और लूत के बीच में फर्क को. you see Lot आप देखते हैं लूत को. walked under an evil portal. आप देखते हैं कि लूत जो है एक शैतानी प्रवेश द्वार के अंदर चला. Hello, are you listening? सुनिए. right now? Though he was righteous, हालांकि देखिए वो धर्मी था. though he was a righteous man, हालांकि बाइबल कहती है कि वो धर्मी व्यक्ति to था. a place which was, there was no portal. और वो एक ऐसे जगह पे गया जहां पे कोई दैवीय प्रवेश द्वार नहीं था. But Abraham, लेकिन अब्राहम, maybe with the natural eyes, he didn't see anything. और शायद हो सकता है भौतिक आंखों से उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा हो, He was led by the Spirit. लेकिन आत्मा की अगुवाई से चलता. Many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. जितने Hallelujah. लोग परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से चलते हुए परमेश्वर के पुत्र हैं, And God led him to a place. और परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है एक He जगह पे, said, here you will live. और वो कहता है यहाँ पे तुम रहोगे. That began Abraham's journey. You see,
God brought him under a portal. So if your spiritual life has to grow, you need to be connected. You need to stay under a portal. You need to stay close to a portal. Are you with me right now? अगर आप चाहते हैं आपका आत्मिक जीवन बढ़े तो जरूरी है कि आप उस प्रवेश द्वार के साथ जुड़े रहे, उस प्रवेश द्वार के अधीन में रहे। Somebody say, I received this word. कोई तो कहे सोचेगा मैं ग्रहण करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। In the times before, आप जानते हैं पहले के समय काल में people would buy a house close to the church. और लोग जो अपने घरों को खरीदा करते थे कलीसिया के बगल में ही। No, it's not just convenience. No. ये बस आरामदायक चीज के लिए नहीं There है। was something about the atmosphere over there. और वहाँ के वातावरण में माहौल में कुछ तो होता था। Hello, are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? You know, nowadays people don't understand this. और इन दिनों में लोग समझते नहीं है। Earlier, नहीं पहले there was a church. कलीसिया होती है Everybody would be around that. और हर कोई उसके आसपास ही होते हैं। And there was something different about that atmosphere and the atmosphere over there. और कुछ तो Are खास you with me होता right था, now? अलग होता था उस वातावरण में और वहाँ के वातावरण में। Now you may understand what I'm saying. अब आपको समझ में आएगा जो कह रहे हैं। You felt certain thing in Christmas. You would feel something. और ये कुछ तो आपको ऐसा अंदर से It was महसूस होता। not the candles. It was not the decoration. It ये was मोमबत्ती या सजावट नहीं, ये कुछ अलग ही है। when you enter certain places, जब आप कुछ जगहों पे जाते feel हैं so peaceful. आपको बहुत ही शांति में महसूस होता है। There's no keyboard. कोई कीबोर्ड नहीं वहाँ, There's no light. कोई लाइट नहीं है, There's no smoke. कोई धुआं नहीं है, But you just feel so लेकिन peaceful. आपको बहुत ही शांति में महसूस I होता just feel like sitting there, Pastor. है। बस मुझे महसूस यहीं बैठे रहो, I just feel like sitting there. बस बैठे रहो यहीं। Why? क्यों? It's not only the Christians. और ये सिर्फ मसीह लोग ही नहीं, It's anybody. ये कोई भी है। You know what's the thing about a portal? आप जानते हैं प्रवेश द्वार के बारे में क्या है? A portal impacts, influences anybody that comes into that circle. प्रवेश द्वार जो है देखिए उस हर एक व्यक्ति पर अपना प्रभाव और असर डालता है जो उसके अधीन में आता है। You know, there's a great, come on, is this blessing you, somebody? क्या आपको आशीष पहुंचा रही है? There's a woman of God called Mariah Woodward Etter. I'm reading परमेश्वर about की her. महान महिला मराया वुडवर्थ एटर जी, This is an amazing woman of God. परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्यशाली महिला I थी। did not know why they do. They call her the grandmother of Pentecostalism. और देखिए उन्हें तो एकदम पेंटिकॉस्टल का दादी माँ कहा जाता था, पूर्वज This कहा woman जाता of God, था। परमेश्वर की ये महिला when she used to minister, जब वो सेवा ढल करती ना, there was a radius of the anointing. अभिषेक की ऐसी किरणें फैल जाया करती थी। And when some drunkard or somebody used to come, shake, और कोई शराबी या कोई ऐसा व्यक्ति हिलते डुलते भी आ जाता, she would have a meeting, let's say, in this place. मान लीजिए वो इस जगह पे उनकी सभा हो रही है And for something like some 3-4 miles, और कुछ 3-4 मीलों तक people would feel the anointing. लोग अभिषेक को महसूस करते, It was like a portal that was opened in that place. ऐसा जैसे कि उस जगह पे कोई प्रवेश द्वार खुल गया And हो some drunkard, some fellows were just coming over there. और कोई शराबी व्यक्ति कोई लड़ते हुए वहां आता And they would, that anointing would hit them. और अभिषेक उस पर टूट पड़ता And they would come crying, forgive me. और रोते हुए क्षमा कर दो आ They जाते would थे come and confess all their और sins. आकर अपने पापों का कबूल करते। This was a regular feature in our meetings. ये उनकी सभा में नियमित होता रहता था। That was a portal. ये था प्रवेश द्वार, That's a geographical portal. ये है भौगोलिक प्रवेश द्वार। Somebody needs to raise your hand and say, I receive this कोई right तो अपने हाथ now. में ग्रहण करे इस वचन को। Are you listening right क्या सुन रहे हैं इस now? A वक्त? geographical portal. भौगोलिक प्रवेश द्वार, This portal can open in your house. और ये प्रवेश द्वार आपके घर में खुल सकता है। This portal can open in your church. ये प्रवेश द्वार आपकी कलीसिया में खुल This सकता portal can open over your city. है। ये प्रवेश द्वार आपके शहर में खुल सकता है। All the atmospheres over every city are not the same. Are you with me right और ये now? हर एक शहर का वातावरण जो एक जैसा नहीं होता। That's a geographical portal. ये है भौगोलिक प्रवेश द्वार। Somebody needs to raise your hand and say, I receive this कोई right तो अपने हाथ now. में ग्रहण करे इस वचन को।